आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्नैक आइलैंड के बारे में। ये आइलैंड इतना खतरनाक है कि यहाँ की सरकार ने भी इस आइलैंड पर इंसानों का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा है। इस आइलैंड पर आपको हर तरफ ऊपर नीचे चारों तरफ सांप ही सांप नजर आएंगे। इस आइलैंड पर इतने सांप हैं कि इस आइलैंड को सांपों का घर कहा जाता है। वैसे तो इसका असली नाम इल्हा दा क्विमाड्रे ग्रांडे है, मगर लोकल पीपल इसे स्नैक आइलैंड के नाम से जानते हैं। ये आइलैंड ब्राज़ील के सौ पोलो से 90 माइल्स दूर है। वो कहते हैं न कि जो चीज़ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। ये आइलैंड आपको दूर से देखने में तो बहुत सुंदर दिखेगा। इसे देखकर आपका भी मन इस आइलैंड पर जाने को करेगा, मगर ऐसा करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ पर हर एक स्क्वायर मीटर पर 4 से 5 सांपों को देखा जा सकता है। यहाँ के आसपास के लोगों का मानना है कि आखिरी व्यक्ति जो इस आइलैंड पर रहा था वो 1900 से 1920 तक रहा था, जो लाइट हाउस कीपर था। दरअसल इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस है जो शिप्स को लाइट दिखाता है। वो लाइट हाउस कीपर यहीं पर अपने परिवार के साथ रहता था। लोगों का यह भी कहना है कि एक दिन उसको और उसके परिवार को सांपों ने घेर लिया, जिसके कारण उसके और उसके परिवार की मृत्यु हो गई थी। इस आइलैंड की एक इंटरेस्टिंग कहानी और प्रचलित है कि एक व्यक्ति इस आइलैंड पर केले तोड़ने के लिए गया था। जब वो केले तोड़ रहा था तब अचानक पेड़ से उसके ऊपर एक सांप आकर गिरा और सांप ने उसे काट लिया। काटने के बाद जैसे ही वो अपनी नाव की तरफ दौड़ा, नाव तक पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बाद में वहां के आसपास के लोगों ने उसकी लाश को नाव के पास पाया। यहाँ पर इतने सांपों के आने के पीछे का क्या लॉजिक है, इसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। मगर कुछ लोगों का कहना है कि दरअसल इस आइलैंड पर खजाना छुपा है, जिसे पहले के लोग छुपा कर गए थे और चोरी हो जाने के डर से वो इस आइलैंड पर सांपों को छोड़ गए थे। मगर कई लोग इस थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखते। अगर खोजकर्ताओं की माने तो लगभग 11,000 साल पहले ये आइलैंड भी ब्राज़ील का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाने के कारण आइलैंड ब्राज़ील से अलग हो गया। उस समय इस आइलैंड पर इतने सांप नहीं थे जितने अभी के समय में हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इनकी संख्या तेजी से बढ़ती गई। दुनिया का सबसे खतरनाक सांप गोल्डन लैंचहेड भी इसी जगह पर पाया जाता है। ये सांप इतना जहरीला होता है कि ये आपकी स्किन को भी पिघला सकता है। अगर इस सांप ने आपको काट लिया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। इस सांप के काटने से मनुष्य का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। इसका जहर किडनी और हार्ट को फेल कर देता है। इस आइलैंड पर आपको अन्य कोई और जीव जंतु दिखाई नहीं देंगे। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर जितने भी जानवर थे वो इन सांपों का शिकार बन गए। जानवर ही नहीं, इस जंगल में आने वाले पक्षी भी इन सांपों का शिकार बन जाते हैं। इस आइलैंड का इतना खतरनाक होने के बाद भी लोग रिस्क लेकर इस आइलैंड पर घुसते हैं और इलीगल रूप से इन सांपों की स्मगलिंग करते हैं। वो इन सांपों को ब्लैक मार्केट में बेचकर मोटी रकम कमाते हैं। इस तरह के सांपों का दुनिया में बहुत ही कम होने के कारण इनकी कीमत $10,000 से $30,000 तक होती है। हालांकि ये आइलैंड पूरी तरह से यूजलेस नहीं है। कहते हैं न कि हर चीज़ हमेशा ही बुरी नहीं होती और न ही हमेशा अच्छी होती है। अगर इस आइलैंड की कुछ कमियां हैं तो इससे इंसानों को कुछ मिलता भी है। इस आइलैंड पर पाए जाने वाले सांपों के जहर से कई बीमारियों की वैक्सीन बनाई जाती है, जो खतरनाक रोगों का इलाज करने के काम आती है। इन इलाजों में हार्ट डिसीज, लिवर डिसीज इत्यादि शामिल हैं। वर्तमान में इस आइलैंड पर केवल नेवी अधिकारी और खोजकर्ता ही जा सकते हैं। नेवी लाइट हाउस को रिपेयर करने जाती है और खोजकर्ता सांपों के ऊपर रिसर्च करने के लिए यहाँ जाते रहते हैं। इसके लिए उन्हें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति के बाद भी इस आइलैंड पर जाने के लिए एक डॉक्टर का साथ होना आवश्यक है। बिना डॉक्टर को साथ लिए आप इस आइलैंड पर नहीं जा सकते। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि यहाँ की सरकार आपको यहाँ घूमने की परमिशन देती है,
तो क्या आप इस आइलैंड पर जाकर सांपों को देखना पसंद करेंगे या नहीं? अगर नहीं तो क्यों नहीं, कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।